हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैंक पॉइंट। तो आज हम गेट फिजिक्स 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन हमारा है क्लासिकल मैकेनिक्स से, और ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे हाई रेटेड टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम में। जो भी हम पीएचडी के लिए या फिर एमएससी के बाद एग्ज़ाम देते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। तो ये टॉपिक है हमारा हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन। तो इस क्वेश्चन में दोनों अप्रोच का यूज़ हो सकता है, जैसे हम लैग्रेंजियन का यूज़ करके और हैमिल्टोनियन का यूज़ करके, दोनों का यूज़ करने के बाद भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही, जिसे थोड़ा प्रैक्टिस हो गई है हैमिल्टोनियन लिखने की डायरेक्ट विदाउट यूजिंग लैग्रेंजियन, तो वो इसे डायरेक्ट हैमिल्टोनियन का यूज़ करके भी कर सकता है। तो हम इसे मोस्ट बेसिक जो तरीका है करने का, वहाँ से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रॉब्लम हो लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन। जब हम लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस में कुछ को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज़ फ्री टू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल 2D r थीटा प्लेन। तो इस r थीटा प्लेन से हमें समझ आ रहा है कि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें हम r और थीटा दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका यूज़ करके हमें इक्वेशन लिखनी होगी इसकी। और इन दो कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए जो हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। तो अभी हम उसकी फॉर्म में इसे इक्वेशन को लिखेंगे। तो आगे देखते हैं। एंड इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स एफ विच इज़ एफ इजकल टू माइनस के अपॉन 2r³ आर कैपिटल डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास एक फोर्स है जो कि इस पार्टिकल पे लग रहा है, जो फ्रीली मूव कर रहा होगा। ठीक है। के इज अ कॉन्स्टेंट विच इज पॉजिटिव इफ पी आर एंड पी थीटा आर द जनरलाइज मोमेंटा। तो पी आर और पी थीटा जनरलाइज मोमेंटा है कॉरस्पॉन्डिंग टू आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट्स रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी पी आर अपॉन डी टी। तो इसमें हमें दिया है कि एक फोर्स लगा हुआ है एफ, जो एक फोर्स हमारे पास में एफ इजकल टू माइनस के अपॉन 2r³। ये फोर्स लगा है पार्टिकल के ऊपर। ठीक है। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो डी पी आर अपॉन डी टी, जिसे हम पी आर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रिलेशन हमें सीधा सीधा हैमिल्टन से मिल जाते हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो उसमें हमें पता है कि हैमिल्टन्स की जो इक्वेशंस होती है हैमिल्टन में, तो वो होती है क्यू डॉट इजकल टू, या इस टर्म में हम लिख सकते हैं आर डॉट इजकल टू डेल एच अपॉन डेल पी आर। एंड सेकेंड होती है पी आर डॉट इजकल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल आर। तो हमें इस इक्वेशन से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी हम करते हैं आगे। तो हमें ये फोर्स दिया हुआ है तो उसका यूज भी हमें करना है। तो पहले हम देखते हैं कि लैग्रेंजियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं सिस्टम के लिए। तो सिस्टम है हमारा, तो इसके लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखनी है इक्वेशन। तो लैग्रेंजियन होता है एल इजकल टू टी माइनस वी। टी इज काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके। सो टी इज हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर अ सिस्टम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। एंड पोटेंशियल हमें यहाँ से निकालना है। कैसे निकालते हैं? एज वी नो एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है। ये होता है हमारे पास इक्वेशन। तो यहाँ से हमें मिल जाता है डेल वी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डेल आर। इंटीग्रेट करते हैं तो वी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर विच इज एफ इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2r³ डी आर। ये इनफाइनाइट से आर जो लिमिट हमारी आई है वो एक डेफिनेशन, जो ये डेफिनेशन रहती है, जो बेसिक डेफिनेशन होती है पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पी तक, या कोई भी पॉइंट हो सकता है, वहाँ तक लाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल होता है। तो उसी डेफिनेशन से हमने ये लिमिट्स यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं के अपॉन 2 एंड दिस विल 1 अपॉन -2r² विच इज़ इनफाइनाइट टू r
और यहाँ से हमें मिल जाता है माइनस के अपॉन 4r स्क्वायर, क्योंकि इन्फाइनाइट जब 1 अपॉन इन्फाइनाइट स्क्वायर हो तो वो जीरो हो जाएगा, तो उस टर्म्स को हम सीधे जीरो लगा के आगे बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाता है पोटेंशियल इस सिस्टम के लिए। नाउ द लैग्रेंजियन इक्वेशन, नाउ द लैग्रेंजियन फॉर द सिस्टम इज L इज इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर। इसे हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग करके, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस के अपॉन 4r स्क्वायर विच इज़ गोइंग टू प्लस के अपॉन 4r स्क्वायर। तो इससे हमें पी आर निकालना होगा, पी आर थीटा, पी आर डॉट या पी आर डॉट निकालना है हमें से। उसके लिए से पहले हम इसे हैमिल्टोनियन में चेंज कर लेते हैं। तो हैमिल्टोनियन में चेंज करने के लिए इक्वेशन जो होती है वो समेशन क्यू डॉट या यहाँ पे आर डॉट पी आर, समेशन हटा देते हैं क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें सेपरेटली लिख लेते हैं पहले ही। तो आर डॉट पी आर प्लस थीटा डॉट पी थीटा और माइनस एल, यहाँ से हमें मिलता है एच इजिकल टू आर डॉट पी आर प्लस थीटा डॉट पी थीटा माइनस हाफ एम आर डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के अपॉन 4r स्क्वायर। तो अब इसे निकालने के लिए हम आर डॉट और थीटा डॉट निकाल लेते हैं लैग्रेंजियन का यूज करके। तो लैग्रेंजियन से हमें ये पता चलता है कि जो आर डॉट होगा नो जो पी आर होगा वो होगा डेल एल अपॉन डेल आर डॉट। ठीक है, तो ये इक्वेशन सबको पता होगा आई थिंक। तो डेल एल अपॉन डेल आर डॉट, तो इसमें ये सभी जीरो टर्म्स हो जाएंगे क्योंकि आर डॉट सिर्फ इस इक्वेशन में है, इस टर्म में है। तो ये हो जाएगा 2 बार आने के बाद में हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाए। चलो पूरा लिख देता हूँ, हाफ एम इंटू 2r डॉट, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमें मिला पी आर इजिकल टू एम आर डॉट, जहाँ से आर डॉट मिलता है पी आर अपॉन एम। तो एक यहाँ से ये मिल गया है। अब हम देखते हैं पी थीटा के लिए। तो पी थीटा इजिकल टू आता है डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। सो इक्वेशन में जब हम देखते हैं इसमें तो थीटा डॉट इस टर्म में आता है, तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट करने के लिए तो ये इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे विच इज़ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और यहाँ से हमें मिलता है थीटा डॉट इज इक्वल टू पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। तो अब ये थीटा डॉट और आर डॉट, ये आर डॉट है और ये ऊपर थीटा डॉट है, इनकी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में रख देंगे जो यहाँ पे हम हैमिल्टोनियन लिखने के लिए ये इक्वेशन लिखी हुई है। सो एच इज इक्वल टू होगा आर डॉट पी आर और एक पी आर यहाँ पे है ऑलरेडी, तो पी आर स्क्वायर अपॉन एम प्लस जब थीटा डॉट यहाँ पे रखते हैं तो पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, तो ये पी थीटा ऑलरेडी यहाँ पे है तो पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर हो जाता है, देन माइनस हाफ एम आर डॉट स्क्वायर होगा तो आर डॉट स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन 2m, 2m ऑलरेडी है ठीक है, और माइनस यहाँ पे थीटा डॉट स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर एंड देन बचा हमारे पास में k अपॉन 4r स्क्वायर। तो ये टर्म है और ये टर्म है, ये इसकी हाफ है, तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पी आर स्क्वायर अपॉन 2m, सेम जब इसे करेंगे तो इसमें आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर और माइनस के अपॉन 4r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया। अब सिंपली हमें ये इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है पी आर डॉट के लिए, जो कि पी
जिसे हम बोल सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ पी आर। तो पी आर डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल आर विच इज इक्वल टू, अब इसमें हम आर जिस टर्म में इसमें होगी और इसमें होगी तो इन दोनों को डेरिवेटिव लेना होगा हमें आर के रेस्पेक्ट में। तो ये नेगेटिव बाहर ऑलरेडी है, तो यहाँ से आएगा ये पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2m इंटू, और ये आ जाता है -2 अपॉन आर क्यूब। दैन ये माइनस है तो k अपॉन 4 और ये आएगा -2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो पी आर डॉट इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लिकेशन जो ये नेगेटिव बाहर है उसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ में। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो अब ये बचता है प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। देन ये माइनस ही हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस जाके यहाँ पे माइनस रह जाएगा। तो ये आता है के अपॉन 2r क्यूब। अब इसका एलसीएम लेके हम इसे सोल्व करते हैं तो ये 2mr क्यूब, यहाँ पे mr क्यूब है तो 2p थीटा स्क्वायर माइनस 2r क्यूब m k। तो ये हमारे पास में आता है हमारा आंसर। तो ये है इसके लिए आंसर इस क्वेश्चन के लिए, विच इज़ द ऑप्शन डी। या तो ये क्वेश्चन हो गया है। ओके, थैंक यू।